जानते हैं कि इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ चुकी है। जो मिडिल ईस्ट की सारी फ्लाइटें थी वो कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल तत्काल प्रभाव से जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। खास बात यह है कि जो ये वॉर चल रही है, इस वॉर में सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो दुबई की कैंसिल की गई हैं। दुबई में कई बार हमले हो चुके हैं। दुबई का जो पूरा एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी फंसी हुई है। ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने एक बहुत डरावना जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं वो ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ फंस चुकी हैं और जो उनके आसपास हो रहा है वो बहुत दिल दहला देने वाला है। अपने उन्होंने सोशल मीडिया जो हैंडल है उस पर पीवी सिंधु ने लिखा है कि उनके कोच को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पर अटैक हुआ था उसकी वजह से धुआं, मिट्टी सब अंदर घुस रहे थे। फिलहाल उन लोगों को सुरक्षित जगह पर रखा गया है और कब तक हालात सामान्य होंगे ये नहीं बताया जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीवी सिंधु ने ट्विटर पर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हर घंटे भयावह होते जा रहे हैं। कुछ घंटे पहले हवाई अड्डे पर जहाँ हम छिपे हुए थे उसके पास ही एक धमाका हुआ। मेरे कोच को तुरंत उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि वे धुएं और मलबे में सबसे करीब थे। हम सभी के लिए हालात बेहद तनावपूर्ण और डरावने हैं। जाहिर सी बात है हालात डरावने ही हैं। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सुरक्षित कैसे 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 अपने घर पहुँचें, क्योंकि दुबई में ये जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से दुबई में हालात बेहद तनावपूर्ण है। सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट पूरी तरह से ब्लॉक है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सिंधु ने आगे लिखा है कि दुबई हवाई अड्डे के कर्मचारी और दुबई अधिकारियों के प्रयासों से हम सभी सुरक्षित हैं और हमें सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा रहा है। हम भारतीय जो उच्चायोग है उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो डरावने हैं। मुझे डर लग रहा है क्योंकि जो चारों तरफ बमबारी हो रही है, शोर है, आवाज़ है धमाकों की, वो सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, एक टीवी एक्ट्रेस जो है वो भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है कि वो मदद करे ताकि वो अपने देश वापस आ सकें। सिर्फ पीवी सिंधु ही नहीं, टीवी एक्ट्रेसेस ही नहीं, कई एक बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में भारतीय जो है फंसे हुए हैं और बार बार गुहार लगा रहे हैं कि वो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद है। फिलहाल जो भारतीय अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय रह रहे हैं मिडिल ईस्ट देशों में वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए ताकि जैसे ही हालात सामान्य हो, थोड़े से भी हालात अगर सामान्य होते हैं तो उन्हें निकाल कर वापस स्वदेश लेकर आया जा सके। पीवी सिंधु लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। वो अपने बारे में, अपनी कोच के बारे में लगातार जानकारी शेयर कर रही हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी हालात सामान्य हो। पीवी सिंधु, टीवी एक्ट्रेस और साथ ही साथ जितने भी भारतीय दुबई में और अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, जो ईरान और लड़ाई इजराइल के बीच चल रही है, अमेरिका के साथ चल रही है, अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि कब तक हम भारतीयों को रेस्क्यू कर पाएंगे, कैसे रेस्क्यू होगा। अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका की वजह से वो तनावपूर्ण है। बहुत ज़्यादा स्थिति है। अभी तक हम जो विजुअल्स देख रहे थे, जो हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही डरावनी है। मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। बुर्ज खलीफा से आधे इंच का जो गैप था, सिर्फ वो आधे इंच के गैप से बुर्ज खलीफा का में धमाका होते हुए बचा है। लगातार मिसाइलें दुबई पे दागी जा रही हैं। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बंकर्स में रखा गया है, बंकर्स में छुपाया जा रहा है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। जाहिर सी बात है ऐसे हालात में जब युद्ध छिड़ता है तो आम आदमी सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचता है और वो उसको सुरक्षित करने के लिए हर एक प्रयास करता है। आपको क्या लगता है कब तक ये हालात सुधरेंगे? कब तक पीवी सिंधु और भारतीय जो फंसे हुए हैं ऐसे हालातों में, वो कब तक अपने घर लौट पे आएंगे? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और दुआ कीजिए कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं और हमारे जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो वापस अपने देश लौट आएं।